हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 3 विच इज़ लेटर राइटिंग। वैसे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेटर राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग, बट हम इसे सिंगल वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं सिर्फ लेटर राइटिंग। तो हम पढ़ेंगे कि लेटर राइटिंग क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन अवॉइड करने होते हैं, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि लेटर राइटिंग होता क्या है। इट इज़ एन आर्ट और स्किल्स। ये लेटर राइटिंग एक आर्ट और स्किल्स है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आपके पास एक क्वालिफाइड थिंग होनी चाहिए जिससे आप ये लिख सको, क्योंकि हम इसे रैंडमली नहीं लिख सकते। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्योंकि ऑफिशियल्स को दी जाती है। फिर पीपल रोट लेटर टू सेंड मैसेज एंड एक्सचेंज आइडिया। हम लेटर राइटिंग क्यों लिखते हैं? हम लेटर राइटिंग लिखते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए। यस, तो ये एक आर्ट एंड स्किल है और हम इसे अपने मैसेज और आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए लिखते हैं। मान लो कि आपको अपनी फ्रेंड को भेजना है, तो आपको उससे कोई बात करनी है, तो आप एक लेटर उसको लिख देंगे जिससे कि आपके मैसेजेस शेयर हो जाएंगे, अपने आइडियाज़ उससे एक्सचेंज कर सकते हो। दीज आर दी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जो लेटर राइटिंग है ये कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमेशा लेटर ही यूज़ करते थे। हम अभी ईमेल कर देते हैं, हम अभी फैक्स कर देते हैं, बट पहले लेटर राइटिंग और फैक्स ये सभी कॉमन था। फ़ोन कॉल्स रिप्लेस लेटर्स। पहले तो हम अपने एक्सचेंज आइडिया करने के लिए लेटर्स लिखते थे, पर अभी मॉडर्न टाइम है तो हम फ़ोन कॉल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई लेटर नहीं लिखता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब पढ़ते हैं पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग कि पर्पस क्या है, हम क्यों सीखें कि लेटर लिखना इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो ये आपको इन्फॉर्म करता है। अगर आपको किसी को इन्फॉर्म करना है तो आप लेटर लिख दो, वो ईजिली समझ जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये आपको आइडिया एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। देन इनवाइट, अगर आपको किसी को इनवाइट करना है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड ऑफिशियल्स को इनवाइट करना है, तो आप आराम से लेटर लिखो और उन्हें इनवाइट कर लो। नेक्स्ट इज़ मेक इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स। अगर आपको किसी ऑफिशियल्स में, किसी कॉर्पोरेशन में, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, अगर यहाँ पे कोई आपको कंप्लेंट डालनी है, कोई बिजनेस टाइकून है, आपको उसे कंप्लेंट डालनी है, तो आप अपनी एक लेटर लिखिए और उसे पोस्ट कर दीजिए, तो आपकी कंप्लेंट वहाँ तक पहुँच जाएगी। प्लेस और कैंसिल ऑर्डर्स। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है आपको, तो आप किसी फर्म को, किसी प्रोड्यूसर को एक लेटर भेज सकते हो, उससे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उसके बाद एक्सप्रेस आइडियाज़ ऑन अ करंट इश्यू और प्रॉब्लम। अगर आपको किसी चीफ को, मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेशन को, आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा इशू है, आपका करंटली इशू, मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपके लोकल में बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, तो आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना है, उसे कंप्लेंट करनी है कि यहाँ पर कि कोई आके वैन ये कूड़ा साफ़ करके नहीं जाती है, तो आप प्लीज़ रेगुलर सर्विसेज दीजिए, अपनी गाड़ी भेजिए जिससे कि ये कूड़ा उठाकर वे ले जाएं। उसके बाद मेक अ रिक्वेस्ट। आप इसके किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी को इनविटेशन देना है या वट एवर यू वॉन्ट विल, अगर आपको अपने कॉलेज में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना है तो आप उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं लेटर बॉक्स में। इशू एंड ऑर्डर, ये वही चीज़ है कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है और आपको कोई ऑर्डर करना है तो वो भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट्स, हैप्पी ओकेशंस। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड्स फैमिली है या फिर कोई आपकी टीचर है, उनकी अब्रोड शिफ्टिंग हो गई है, तो आप उन्हें हैप्पी ओकेशन से कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं। अप्लाई फॉर जॉब, आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखी है, तो आप वहाँ पर एक लेटर पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको अप्लाई आपको जॉब दे दे। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट इज़ इनफॉर्मल और पर्सनल। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उन्हें पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को भेज सकते हैं। और जो फॉर्मल और ऑफिशियल्स लेटर होते हैं, या आप थोड़े चीफ को भेज, जैसे कि ना मेयर को भेज दिया आपने, प्रेसिडेंट को, वैसे तो वहाँ इतनी फोर्स लगती नहीं है जैसे प्राइम मिनिस्टर को, फिर भी आपको ड्राफ्ट करना है तो मतलब जो थोड़ी ऑफिशियल, जैसे प्रिंसिपल्स हो गए, यूनिवर्सिटी का कोई चीफ हो गया, डीएन हो गया, इन सबको, ये होते हैं ऑफिशियल लेटर, जहाँ पे अपने अकेडमिक में, इंस्टीट्यूशंस में इन सबको भेजते हैं, जहाँ पे आपको अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने होते हैं। तो अब इनको थोड़ा डिलिबरेटली रीड करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स। अब जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लेटर्स टू फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया। अगर इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होंगे? लेटर्स टू फ्रेंड, रिलेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव को या स्ट्रेंजर्स को लेटर भेजना है तो ये आपको इनफॉर्मल लेटर में आएगा। टोन ऑफ लेटर इज़ इनफॉर्मल। जो आपकी टोन होगी, जो आपकी टोन होगी लेटर की, वो थोड़ी इनफॉर्मल होगी।
जो आपकी टोन होगी लेटर की वो थोड़ी इनफॉर्मल होगी, वो उतनी पेशेंटफुल नहीं होगी, वो उतनी रिस्पेक्टफुल नहीं होगी, उसमें रिस्पेक्ट होगी बट उतनी लेवल की नहीं होगी जितनी आप ऑफिशियल्स में मेंशन करते हैं। द पर्पज़ इज सेंड अ मैसेज, गिव, रिसीव और सम इन्फॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया। इसका सिंपल सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि आप अपना कोई मैसेज भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको, या कोई इन्फॉर्मेशन अपना आइडिया को एक्सचेंज करना है, तो ये आपका आता है इनफॉर्मल लेटर में। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से होते हैं? हम पहले तो किस किस को भेजते हैं? ये हम ऑफिशियल्स को भेजते हैं, बिजनेस पर्सन को भेजते हैं, एडिटर्स को भेजते हैं। एडिटर्स कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर पोस्ट करते हैं, जो न्यूज़पेपर बनाते हैं। कंप्लेन कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर, अप्लाई फॉर जॉब। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं आपको ऑफिशियल्स को भेज सकते हैं, बिजनेस पर्सन को भेज सकते हैं, एडिटर्स को भेज सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसे ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं और जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब था आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। अब पढ़ते हैं गाइडलाइंस ऑफ लेटर्स कि व्हाट आर द गाइडलाइंस आर टेकन फॉर मेकिंग लेटर्स। तो सबसे पहले सूटेबल फॉर्मेट। जो लेटर होता है उसका कोई एक सूटेबल फॉर्मेट है। मतलब मान लीजिए कि मतलब अगर हर कोई अपना अपना लेटर फॉर्मेट बनाता, तो अब मेरा लेटर अलग है, मेरे सामने वाले पर्सन का लेटर का फॉर्मेट अलग है, वो समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्मेट तो अलग है ना। इसीलिए अकेडमिक में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिससे हम अब पढ़ सकते हैं, मतलब वो सबके लिए सेम होगा तो ईजिली सबको समझ में आ जाएगा। मेंशन एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर्स। हमें मतलब जब हम पोस्ट करेंगे, या फिर मान लीजिए मैंने पोस्ट सही एड्रेस पे कर दिया बट वो किसी और ने पढ़ लिया, तो ये तो कोई बात नहीं होती। तो इसलिए हमें सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस अच्छे से मेंशन करना चाहिए। राइट डेट। अब मान लीजिए कि अगर आपने डेट नहीं लिखी है तो वो ओकेशन जाने के बाद आ रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आपके लिए डेट मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। आपके बड़े हैं वो जिन्हें आप भेज रहे हैं, आपके छोटे हैं, वे भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर सैल्यूटेशन देना ही चाहिए। मेंशन सब्जेक्ट। अब मान लीजिए उसने पूरा लेटर पढ़ लिया, वो समझ ही नहीं पाया किस लिए था, तो आपको सब्जेक्ट एक अलग से मेंशन करना चाहिए, एटलीस्ट वो अपना एक्सप्रेशन दे पाए कि अबाउट किस चीज़ की है ये। उसके बाद बी ब्रीफ एंड कॉन्साइज। हाँ, तो जो आपका लेटर होना चाहिए वो थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ ना स्टैंडर्ड वर्ड में लिख दिया, सामने वाला उसको समझ ही नहीं पाया। उसके बाद चेक ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप जब लेटर लिखो तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सामने वाले पे बुरा इंप्रेशन डालता है। नेक्स्ट इज अडेप्ट आ कंसिस्टेंसी टोन। आपको एक कंसिस्टेंसी टोन होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप कभी गुस्से से बात करें, कभी प्यार से बात करें, कभी फ़नी वे में बात करें, नहीं। आपको अपनी जो टोन है वो सब्जेक्ट पे रहनी चाहिए। अगर आप थोड़ा कंप्लेंट कर रहे हैं तो आपकी टोन शुड बी बोल्ड। अगर आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं तो आपको थोड़ी पोलाइट होनी चाहिए। उसके बाद बी पोलाइट। पोलाइट तो आपको होना ही पड़ेगा। आप किसी को गुस्से में लिख रहे हैं, अब मेरी बात मान लीजिए, अब मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जब भी हम गुस्से में होते हैं हम कभी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, तब हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं हम सिर्फ गलत डिसीजन लेते हैं। उसके बाद गुस्से में कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारे सारे डिसीजन होते हैं गलत होते हैं, वो सामने वाले थोड़ा बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब भी आप गुस्से में किसी को लेटर लिख रहे हो तो आपको अपनी टोन थोड़ी पोलाइट करनी चाहिए। वैसे तो गुस्से में कुछ मत ही लिखो तो बेटर है, बट अगर फिर भी आपको कंप्लेन करनी है, ये नहीं है कि आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप उनमें थोड़े हार्श वर्ड डाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको तब भी थोड़ा पोलाइट रहना पड़ेगा, अपनी टोन थोड़ी डाउन करनी ही पड़ेगी। अवॉइड यूजिंग बोम्बास्टिक वर्ड्स, जागरन्स एंड आर्केक एक्सप्रेशंस। और राइट, आपको थोड़े बोम्बास्टिक वर्ड्स नहीं डालने, जैसे कि वो, ये, OTT, ये सब आपको वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ये थोड़ा माइंड में मिसकंसेप्शंस ला देते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ लेटर, कि अब हमने बोल तो दिया कि स्ट्रक्चर्स बनाना है, पर वो स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए, तो लेट्स रीड आउट कि वो स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। सबसे पहले आएगा आपके लेटर में सेंडर्स एड्रेस। ये आपका सबसे ऊपर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए सेंडर्स एड्रेस, और ये नहीं ऐसे होना चाहिए एड्रेस, बिना किसी कोमा के, ये बिना किसी कोमा के होना चाहिए, बिना किसी फुल स्टॉप के, सिंपल सोबर होना चाहिए। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आनी चाहिए डेट। डेट आप ऐसे लिखो, मई पहले मंथ, फिर डेट, और फिर कोमा लगा के, फिर आप कोमा फुल स्टॉप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद मतलब 2-3 तरीके और होते हैं, बट ये सबसे ईजी एंड बेस्ट तरीका है। आप प्रेफर करिए कि एक ही तरीका यूज़ करें, मतलब बहुत सारे तरीके यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा माइंड में कन्फ्यूजन आ जाती है, तो एक ही चीज़ पढ़ो और उसे ही मान के चलो। उसके बाद रिसिपेंट्स एड्रेस, उसके नीचे कि आप किसको कि अच्छा हाँ, वो सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस, उसके नीचे डेट, उसके बाद रिसिपेंट एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं। मतलब अगर आप किसी न्यूज़पेपर वाले को भेज रहे हैं कि आपको कोई कंसर्न दिखाना है या कोई इशू दिखाना है, तो आप ऊपर लिख सकते हैं द एडिटर, और उसका नीचे न्यूज़पेपर का नाम, उसके नीचे उसकी प्लेस, न्यू दिल्ली। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हेडिंग। इट इंडिकेट्स द कंटेंट ऑफ लेटर, इट नीड्स अ क्लियर लाइन बिफोर एंड आफ्टर द सैल्यूटेशन, जो कि
इसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी सैल्यूटेशन के लिए, पर जो कि आपका सब्जेक्ट जो हेडिंग होता है ये आपको लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप कंप्लेंट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, गर्ल्स सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेटर इन कंसर्न ऑफ गर्ल्स सेफ्टी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि जो आपका लेटर है वो किस लिए, जैसे कि हम पैराफ्रेजिंग इन सब में कंटेंट को एक टॉपिक दे देते हैं, उसी तरह लेटर का ये टॉपिक होता है, जिससे कि रीडर को समझ आ जाएगा कि ये लेटर है किस कंसर्न के बारे में। ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग, सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें। अब पढ़ते हैं सैल्यूटेशन। इट डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर राइटर एंड रिसिपिएंट ऑफ लेटर्स। जो सैल्यूटेशन होती है ये डिसाइड करती है कि आपका क्या रिलेशन है जिसको आप ये भेज रहे हैं। जैसे कि डियर फादर, माय डैड, डियर अंकल। अगर आप अपने किसी फैमिली पर्सन को भेज रहे हैं तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं तो वहाँ पर आप डियर रितिका, हाय रितिका ऐसे भेज सकते हैं। और अगर आप किसी ऑफिशियल को भेज रहे हैं तो वहाँ पे डियर सर एंड मैडम लगा सकते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, कि जो लेटर का बॉडी है उसमें क्या होना चाहिए। इट कंटेन द मैसेज। जो बॉडी होती है लेटर की उसमें मैसेजेस होता है। जो बॉडी होती है वो अपने अंदर एक पूरे लेटर का कंटेंट गेन रखती है। ये थोड़ा पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट। अगर आपको कोई ओकेजन किसी को बताना है कि हाँ ये कोई खुशखबरी देनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट। और अगर आपको किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट। और उसके बाद अगर आपको लेटर रिसीव हुआ है और आपको थैंक यू बोलना है तो आप उसका ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऑर्डर वाला लेटर होता है, हम किसी को ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो जब कंपनी को वो रिसीव हो जाता है तो कंपनी उसको ऐसे इनिशिएट कर सकती है, थैंक्स फॉर योर लेटर, आई एम टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, बस ये था आपका लेटर में। उसके बाद आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि जब लेटर को क्लोज कैसे करते हैं। तो इट इज़ कस्टमरी टू एंड द लेटर इन अ पोलाइट वे। आपको लेटर जो है बहुत अच्छे से एंड करना चाहिए, एक पोलाइट वे में उसको एंड करना चाहिए। जैसे कि योर अफेक्शनली, योर सिंसियरली। जैसे अगर आप डियर सर मैडम लगा के नीचे योर सिंसियरली। उसके बाद जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेज रहे हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं योर फेथफुली। और आपको किसी, आप वैसे अभी बहुत सारे वर्ड लगा सकते हो, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स लविंगली। अगर आप किसी को फैमिली मेम्बर को भेज रहे हो, डियर मॉम, अंकल, तो ऐसे लिख सकते हैं आप योर अफेक्शनली, योर द लव्ड वंस, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इनक्लोजर, इनक्लोजर क्या होता है। इनक्लोजर होता है जब आप लेटर में किसी को बताना चाहते हैं कि इसके साथ एक और कॉपी अटैच्ड है। इट इंडिकेट्स दैट सम डॉक्यूमेंट इज़ अटैच्ड। जैसे कि अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मार्कशीट। अगर आपको अपने किसी ऑफिशियल्स में देना है तो वहाँ पर आप अपनी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट अटैच करके दे सकते हैं और इनक्लोजर दे सकते हैं। इनक्लोजर लिखकर INC कि इसके साथ एक मार्कशीट, एक कॉपी अटैच है। अब पढ़ते हैं थोड़ा पर्सनल लेटर्स के बारे में, थोड़ा एलिबरेटली पढ़ते हैं। अब पर्सनल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे तो आपको पता ही है कि ये जो लेटर्स होते हैं ये फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स वगैरह को भेजे जाते हैं और ये थोड़े इनफॉर्मल्स होते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है, पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस क्योंकि आप इसको भेज रहे हैं। सेकेंड इज़ डेट, कि डेट क्या है आपको पता ही है, पहले मंथ, जैसे कि October 9, 2025। फिर सैल्यूटेशन, की सैल्यूटेशन आपके लिए क्या लगते हैं, मतलब आपके डियर अंकल है, फादर है, मदर है, क्या है। फिर बॉडी ऑफ लेटर, की बॉडी ऑफ लेटर की क्या है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे दीजिए कि थैंक यू, योर फेथफुली। उसके बाद नेम, कि आपका नेम, मतलब आपका नेम आना चाहिए वहाँ पे। फिर उसके बाद अब पढ़ते हैं इनविटेशन लेटर्स, जो थोड़े पर्सनल लेटर होते हैं, इनकी थोड़ी सीरीज़ होती है। तो सबसे पहले आता है इनविटेशन लेटर। मान लीजिए आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ गैदरिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इनविटेशन लेटर कैसा होगा, दीज आर शॉर्ट एंड कंसाइज। ये थोड़े छोटे होंगे और थोड़े कंसाइज होंगे। उसके बाद दे स्टेट द ओकेजन फॉर इन्विटेशन एंड डेट, टाइम एंड वेन्यू। जो कि इन्विटेशन लेटर होते हैं ये ओकेजन बताते हैं, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे एंड वेन्यू बताएंगे। उसके बाद मतलब इन्विटेशन लेटर में 4 चीज़ें होंगी, ओकेजन क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है। उसके बाद वी यूजुअली यूज़ लाइक आई वुड लाइक, अ पोलाइट फॉर्म ऑफ आई वॉन्ट। अगर आप ऐसे लिखेंगे आई वॉन्ट टू कम विद
हेयर। तो ये थोड़ा बेसिक बेसिक हो जाएगा। तो आप इसके लिए इतना अच्छा इंप्रेशन लिखने के लिए ऐसे लिखें, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई ऑर्गेनाइज अ सेलिब्रेशन पार्टी ऑफ दिस, ऐसे। उसके बाद जब आपने इनविटेशन लेटर भेज दिया वहाँ पर, तो अब वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मैंने इनवाइट करा था अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली में की सबको, तो उनमें से किसी का रिप्लाई आया एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर का कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई एम ग्रेटफुली बी देयर, फिर आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है वहाँ आकर, आई विल डेफिनेटली श्योरली, मैं कि ज़रूर आऊँगा। तो ये आता है उसका जब रिप्लाई, जब आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो जब उनका रिप्लाई आता है उसे एक्सेप्टेंस ऑफ कहते हैं। उसके बाद नॉन एक्सेप्टेंस, मान लीजिए आपको किसी ने इनवाइट करा बट आप जा नहीं पाए, तो आपको उन्हें मना करना है या फिर कोई भी बहाना देना है। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, कि थैंक यू सो मच आपने हमें इनवाइट करा बट हम नहीं आ सकते हैं। आई एम रियली हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आप ये ऑर्गेनाइज करने वाले, बट सॉरी आई बी नॉट देयर। उसके बाद हाउ एवर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू, कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं आया हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ, और यहाँ पे आपको अपना रीज़न दे देना है। उसके बाद मान लीजिए कि आपकी किसी फैमिली में किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है और उसे थोड़ी अप्रिसिएशन मिली है, अवार्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो अगर आपको वहाँ पे अप्रिशिएट करना है, उसे अप्रिशिएशन लेटर लिख के भेजेंगे। व्हेन समवन अचीव समथिंग इन फील्ड, जब किसी को कुछ मिलता है अपनी फील्ड में, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन था, वहाँ पे उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो आप उसको एक अप्रिसिएशन लेटर भेजना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर उसको एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन, जिससे कि उसके अचीवमेंट को और ज़्यादा रेपुटेशन मिले, कि उसे और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो अपने आप में। अ नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें आप नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन दिस अपॉर्चुनिटी, मेंशन इज़ मेरिट एंड हार्ड वर्क। फिर उसको थोड़ा और ज़्यादा सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए उसकी मेरिट्स मेंशन कर दीजिए, उसका हार्ड वर्क मेंशन कर दीजिए। अब पढ़ते हैं बिजनेस लेटर की। जो बिजनेस लेटर होते हैं ये क्या होते हैं। सो रिटन टू ऑफिशियल इंगेज्ड इन बिजनेस, ये उन ऑफिशियल्स को भेजा जाता है जो बिजनेस में इंगेज्ड होते हैं। आर फॉर्मल फैक्चुअल बट नॉट मैकेनिकल, ये थोड़े फॉर्मल होते हैं, थोड़े फैक्चुअल होते हैं, ये थोड़े डाटाबेस समथिंग होते हैं, बट इतने भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। दे आर रिटन इन पोलाइट एंड क्यूरेटोरियस मैनर, ये थोड़ा क्यूरेटोरियस मैनर में होता है, मतलब इनमें थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है और थोड़ी एक्साइटेड मैनर में होते हैं, और थोड़े पोलाइट फॉर्म में होते हैं जो बिजनेस लेटर होते हैं। तो जो बिजनेस लेटर है इनका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है। मान लीजिए आप कस्टमर हैं, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी फर्म को ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। फिर उसके बाद रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर होता है ये प्रोवाइड हो जाता है साइट्स पर। उसके बाद डेट, कि डेट क्या है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, कि आप किस फॉर्म को भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, कि उसका कंटेंट क्या है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, आप अपना नेम लिखें, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, कि आप डेजिग्नेशन अपनी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद सैल्यूटेशन। ओके, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स की। जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है सेल्स लेटर, तो लेट्स रीड आउट। परसुएड कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट, जब आपको किसी को एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, जब आप कस्टमर को थोड़ा इंड्यूस करते हो जिससे कि वे डिमांड करे आपके गुड्स की, तो दे मेंशन द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, डिस्काउंट ऑफर, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स, जो कि ऑप्शनल होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्म होगी वो आपके पास कोई लेटर भेजेगी या फिर कोई मेल कर देगी या ड्राफ्ट कर देगी या फिर एडवर्टीजमेंट स्टैम्प्स बनवाकर मार्केट में डिस्प्ले करवा सकती है, जिसमें क्या क्या होगा, जो वो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं उसके फीचर्स मेंशन होंगे, आप उसको ख़रीदने के क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब व्हाट आर द डिस्काउंट ऑफर्स, वो मेंशन होंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स मेंशन होंगे। उसके बाद आएगा इंक्वायरी लेटर्स, की जो इंक्वायरी लेटर्स होते हैं वे हम कस्टमर भेजते हैं जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आपकी कोई इंक्वायरी है, तो आप हमको एक इंक्वायरी लेटर लिखेंगे जिसमें आप उस प्रोडक्ट का साइज़, प्राइस, उसके फीचर्स की डिमांड करेंगे। वी यूज, और हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, प्लीज़ लेट अस नो, कि प्लीज़ हमें बताइए, या फिर कुड यू अरेंज, कि आप इसको अरेंज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो, मैं ये जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हूँ। देयर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरी, जब हम किसी से इंक्वायरी लेटर भेजना है तो वहाँ पर हमें एक रिप्लाई आना मैंडेटरी होता है, या तो आपको पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कैसे आएगा, कि मान लीजिए उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो
वो आपको भेजेंगे कि येस इसके ये फीचर्स है, ये प्रोडक्ट है। और अगर उनके पास उसका कोई डाटा नहीं है तो वे आपको सामने से ही मना कर देंगे कि सॉरी वी आर नॉट एबल टू अरेंज योर प्रोडक्ट। उसके बाद आएगा ऑर्डर्स लेटर। अब मान लीजिए सबसे पहले कि जब उनका पॉजिटिव रिप्लाई आ गया तो अब आपको उसको ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर कैसे करेंगे? इट कंटेन रेफरेंस टू द कोटेशन। इसके अंदर कोटेशन होता है एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ डिलीवरी, मोड्स ऑफ पेमेंट, कि इसमें क्या क्या होगा कि आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए वो मेंशन होगा और आपको कितनी देर तक वो प्रोडक्ट चाहिए वो मेंशन होगा। उसके बाद आप किस मोड से पेमेंट करने वाले हैं, उनको विया कैश, विया ऑनलाइन पेमेंट या विया चेक। उसके बाद द कंपनी सेंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर। जब आप कंपनी को ही भेजते हैं तो उसके बाद कंपनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर का लेटर भेजती है। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि जो कंपनी है उसको लेटर रिसीव हो चुका है और वो आपको ड्यू डेट भेज देगी। उसके बाद आएगा कंप्लेंट लेटर। मान लीजिए उन्होंने आपको प्रोडक्ट भेज दिया पर उसमें कोई डिफेक्ट है तो आपको उनको कंप्लेन करनी है, तो वो कैसे होगा? समटाइम्स प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, जब प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाते हैं इट मस्ट बी क्लियरली एंड एक्यूरेटली एंड डिमांड रिप्लेसमेंट रिपेयर एट अर्लिएस्ट। तो आपको थोड़ा क्लियरली होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए कि आपके पास क्या डिफेक्ट है, उसके बाद आप इसे रिप्लेसमेंट के लिए डाल दीजिए। ये थोड़ा पोलाइट फॉर्म होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको कोई कंप्लेन करनी है, आपको कोई डिफेक्ट पीस बताना है उसे आप तो फिर आप उसे डिस्पेक्टफुल भेजेंगे, नहीं, आपको उसको थोड़ा तब भी पोलाइट वे में भेजना है। उसके बाद तो अब आपको वैसे एक बात बताऊँ, ये थोड़ी सीरीज़ है। जैसे कि इन्होंने आपको पहले इनवाइट करा कि ये प्रोडक्ट है, फिर आपने उसकी इंक्वायरी डाली कि ये ऐसा भी है, उनको इंक्वायरी मिली तो फिर उन्होंने कहा हाँ जी है, तो आपने फिर उसको ऑर्डर करा, उन्होंने ऑर्डर आपको डिलीवर भी कर दिया, फिर आपने उसको कंप्लेन कर दी। तो ये थोड़ा ईजी याद करना हो जाता है जब हम इसे याद करने जाते हैं, जब इस फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशन। ये ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशन होती हैं जब आप किसी अथॉरिटी को या फिर किसी इंस्टीट्यूट को भेजते हैं, जैसे कि एडिटर को। तो लेटर ऑफ कंप्लेंट्स और सजेशन टू ऑफिशियल्स लाइक मेयर, कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो लेटर्स होते हैं आप किसी को कंप्लेन भी कर सकते हैं या फिर कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पर लड़कियों की सेफ्टी का बहुत बड़ा कंसर्न है, तो आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं ऑफिशियल्स को कि वहाँ पर एटलीस्ट एक पुलिस की वैन होनी चाहिए, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लिखने के लिए, जिससे कि वहाँ पर इन्फॉर्म रहे सबको कि लड़कियों की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद या आप किसी को भेज सकते हैं, या आप मेयर को, कमिश्नर को, इन सबको भेज सकते हैं, बैंक के मैनेजर को भेज सकते हैं, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर भेज सकते हैं। तो इट मस्ट बी, इसमें क्या क्या होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा जो इशू है वो क्लियरली बताना पड़ेगा कि मैटर है क्या। उसके बाद मेंटेन पोलाइट टोन, इसमें आपको टोन थोड़ी पोलाइट करनी है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लिखनी है। उसके बाद भी ब्रीफ, प्रिसाइज एंड फैक्चुअल, कि ये थोड़ा डिलिबरेटली आपको ब्रीफ करना पड़ेगा क्योंकि आप सामने वाले को एक सजेशन दे रहे हैं, कंप्लेन दे रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन करने होते हैं। उसके बाद थोड़ा फैक्चुअल होना चाहिए, ये आप ऐसे रैंडम नहीं लिख सकते हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको जो चीज़ हो रही है वही चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद इसका क्या फॉर्मेट होगा? तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस, फिर नीचे डेट कि किस डेट को आपको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद रिसिपिएंट्स एड्रेस कि जो इसको रिसीव करने वाला है उसका क्या एड्रेस है। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, यहाँ पर आपकी यूज़ होगी सब्जेक्ट लाइन, मतलब कि क्या टॉपिक है, आपको किस बारे में लिखना है, मतलब कंसर्न है गर्ल सेफ्टी का या फिर टबैको कंसर्न है, किस चीज़ का कंसर्न है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर की बॉडी में क्या लिखने वाले हैं। तो स्टेट दी प्रॉब्लम, पर्सनल इन्वायरमेंट, स्टेट व्हाट यू वांट, स्टेट पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम बता दीजिए कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद पर्सनल इन्वायरमेंट, अब आपको उसकी पर्सनल इन्वायरमेंट बतानी है कि ये नहीं कि आप दूसरों की प्रॉब्लम देख के सारा सजेशन दे रहे हैं। आप मेक श्योर करिए कि आप वहाँ पर वो लिखिए जिसकी प्रॉब्लम आपको भी हो रही हो, तो आपका क्या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे पूरी मेंशन कीजिए। उसके बाद स्टेट व्हाट यू वांट, अब आप बताइए कि आप चाहते क्या है, कि आपने बता दिया ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसको सजेस्ट करिए कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे ठीक हो। उसके बाद स्टेट पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड देना है और एक होप के साथ उसे लीव करना है कि हाँ आई ट्रस्ट यू, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर एक आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन नेम। तो ये सब था आपका लेटर राइटिंग में। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ईमेल राइटिंग। अंटिल टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।